हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने इसको प्रूफ करना है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी लॉन्ग आंसर, तो कॉची फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ पूछते हैं और साथ में क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसको ध्यान से समझोगे। अब आपको पेपर में कैसे पहचानना है कि ये कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स का क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। वो क्या थी कि अगर आपके पास कोई एक ए एन है और वो एल के पास जा रहा है, तो जो एक्स एन है वो कैसे मिलेगा, ए वन प्लस ए टू प्लस सो वन प्लस ए एन अपॉन एन। तो ये भी कहाँ जाएगा, एल के पास जाएगा। ये कॉची फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट थी। अगर आप इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/n इंटू ए वन प्लस ए टू प्लस सो वन प्लस ए एन। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिखे जिसमें ऊपर प्लस हो, मतलब मीन, अर्थमेटिक मीन के हिसाब से हो, नंबर ऑफ टर्म्स जितनी को ऐड कर रहे हैं उसी से क्या किया हो, डिवाइड किया हो, तो वो कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1/n है, इसको a1 मानूंगा, ये a2 है, ये a3 है और ये an है। अब ये जो an है, अगर इसके n के अंदर मैं 1 डालूंगा तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, n में 2 डालूंगा तो सेकंड टर्म बन जाएगी, n में 3 डालूंगा तो थर्ड टर्म बन जाएगी। तो ऐसे पहचान है कॉची फर्स्ट थ्योरम का क्वेश्चन है। एग्जाम में सीधे आता है प्रूव दैट, कुछ नहीं लिखा होता कॉची फर्स्ट है या कॉची सेकंड है। सेकंड अभी हम करेंगे, तो आपको पहचानना है ऐसे। तो काफ़ी इजी है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ए एन पहचानना है। ये ए एन पहचानना है, तो ए एन ये लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा लेट ए एन इज इक्वल टू 1/n। तो ये आ गया। अब आपको देखना है कि ए एन किसके पास जा रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन का मतलब है 1/n और ये जा रहा है ज़ीरो के पास। ठीक है, ज़ीरो के पास कैसे जा रहा है आप सबको पता है, 1/∞ ज़ीरो होता है। फिर हम सीधे लिखेंगे बाय कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स वी हैव, पूरा लिख देना, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स वी हैव, क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन, ये भी क्या बनेगा, एल बनेगा। और जो एक्स एन है वो आपको पता है कॉची फर्स्ट थ्योरम में है क्या, a1 प्लस a2 प्लस सो वन प्लस an अपॉन एन, ये है कॉची फर्स्ट थ्योरम का एक्स एन। ये भी क्या बनेगा, एल बनेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे केस का a1 कौन है, हमारे केस का a1 कौन है, इधर 1 डालोगे तो 1 आ जाएगा। a2 कौन है, इधर 2 डालोगे तो 1/2 आ जाएगा। a3 कौन है, इधर 3 डालोगे, ये जो ए एन है इधर क्या डालोगे, 3 डालोगे तो 1/3 आ जाएगा। फिर 1/4 आ जाएगा। ए एन क्या है, जब आप 1/n डालोगे तो ये आपके पास ए एन है, ये अपॉन में आया n इज इक्वल टू एल। और हमारा जो एल है वो इस क्वेश्चन में आ रहा है 0, तो हम इसको लिख देंगे 0। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे एक स्टेप, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1/n बाहर निकाल देंगे और जो अंदर टर्म्स है उसको एज इट इज लिख देंगे, 1/2 1/3 1/4 सो वन प्लस 1/n इज इक्वल टू 0। तो यही आपको प्रूव करने को दिया था और ये हमने कॉची फर्स्ट थ्योरम से प्रूव कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए एन और बी एन दो सीक्वेंस है, ए एन ए के पास जा रहा है और बी एन बी के पास जा रहा है। तो आपको ये शो करना है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि इसमें कुछ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म अपॉन एन। तो हमें पता चल जाता है कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट है। तो आइए इसको कैसे करेंगे। ये जो लास्ट टर्म है हम इसको ए एन मानते थे, जैसे ये जो लास्ट टर्म थी 1/n, इसको हमने क्या माना था, ए एन। मगर अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें लास्ट टर्म में ए एन ऑलरेडी है। अगर आप इसको ए एन मानोगे तो ये ए एन और वो वाला ए एन मिक्स हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैं लास्ट टर्म को एक्स एन मान रहा हूं। कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। मैं लास्ट टर्म को क्या मान रहा हूं, एक्स एन। तो लेट एक्स एन इज इक्वल टू ए एन बी एन हर नेचुरल नंबर के लिए। अच्छा, जब आपने ए एन मानना है तो कॉची फर्स्ट थ्योरम में
A1 A2 A3 सो ऑन AN अपॉन N की है, और जब मैंने xn मानना है तो कॉशी फर्स्ट थ्योरम में x1 x2 x3 सो ऑन xn करेंगे। उससे पहले हम ये निकाल देंगे कि जो ये xn की लिमिट है ये क्या होती है। क्यों निकालेंगे, ऊपर जब हमने an माना है तो हमने an की भी लिमिट निकाली है। अब हमने xn मानना है तो हम क्या निकालेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn। तो क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn का मतलब है an bn। फिर जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो an के पास भी जाएगा, और जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो bn के पास भी जाएगा। an के पास जाएगा तो a बनेगा, bn के पास जाएगा तो b बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो ये क्वेश्चन है इसमें जो xn है वो आपका b के पास जा रहा है। तो फिर अब मैं क्या लगाऊंगा, बाय कॉशी फर्स्ट थ्योरम, बाय कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, तो कॉशी फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो ये टर्म है इसका आपको मीन लेना है। मीन मतलब x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn अपॉन n। तो वो भी किसके पास जाएगी, l के पास जा रही है। हमने ऐसा क्यों किया, ऊपर भी हमने ऐसे किया। ठीक है, जो an है उसको देखा वो 0 बन गया। फिर जो ये an है इसका मीन लिया, a1 a2 a3 an। अभी हमने an क्यों नहीं मानना, क्योंकि इस क्वेश्चन में an आपको दिया है तो वो an और ये n आपको पता नहीं चलता, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको xn माना। तो ये कॉशी फर्स्ट थ्योरम बोलती है। अब कुछ नहीं करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर कितना आ जाएगा 1/n। ये जो n है वो मैंने बाहर निकाल दिया। l कौन है, ab, तो मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू क्या बन रहा है, ab बन रहा है। x1 कैसे मिलेगा, जब आप ये xn है, जब आप इधर n में 1 डालोगे तो क्या मिल रहा है आपको, a1 b1। 2 डालोगे तो मिल रहा है a2 b2, तो ऐसे मिलेंगे। और xn क्या होगा, an bn। तो क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो 1/n, ये जो पूरी टर्म है 1/n a1 b1 a2 b2 प्लस सो ऑन an bn, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ab बन रहा है। क्योंकि इस पूरे पे जब आप इन्फिनिटी लिमिट लगा रहे हो तो वो ab बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स के ऊपर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है ये, शो दैट इसके बाद वाला क्वेश्चन है शो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1, ये शो करना है। तो हमने कैसे पहचानना, ये भी लिमिट का ही क्वेश्चन है, वही अर्थमेटिक मीन, सबको प्लस किया n टर्म को डिवाइड बाय n। तो हमने पहचान लिया किसका क्वेश्चन है, कॉशी फर्स्ट थ्योरम का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसकी जो ये nth टर्म है ये लेंगे, इसमें तो an नहीं है तो इस क्वेश्चन में मैं an ले लूंगा, जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था। an ले लिया, n की पावर 1/n। अगर अब आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, जब आपने इसमें इन्फिनिटी लगाई an, तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी बाई 0। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इन्फिनिटी बाई 0 फॉर्म को सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, इस फंक्शन को u मान लो। फिर हम कैसे करते थे सॉल्व, अगर आपको याद होगा दोनों तरफ लॉग लेते थे, तो आ गया log u log n 1/n। फिर log u वैसे ही, ये 1/n log n। ठीक है, अब इन्फिनिटी में जा दी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log u इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n log n। अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो अब इधर एल हॉपिटल रूल लगता था, LH रूल लगता था। LH रूल क्या बोलता था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन करो 1/n और n की डिफरेंशिएशन करो 1 आएगा। और इधर हम लॉग को ऐसे लेते थे, इधर n अप्रोच टू इन्फिनिटी कराते थे, u आ गया। ठीक है, तो ये आ गया लॉग
लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। लॉग इधर से उठता था तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू इज इक्वल टू लॉग उधर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाता था और e की पावर 0 क्या होता था, 1। और ये जो u आपने लेट किया है बेसिकली क्या था, जो हमारा फंक्शन है, और फंक्शन था n 1/n इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसको फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे प्रूफ करते थे तो इधर मैं डायरेक्ट लिखूंगा n की पावर 1/n क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे ये 1 क्यों आ रहा है, उसके साथ आपको ये रीजन लिखना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर ये 1 आ रहा है तो अब आपको क्या करना है, अब जो कॉशी फर्स्ट थ्योरम है, कॉशी फर्स्ट थ्योरम है वो क्या बोलती है, बाय कॉशी फर्स्ट थ्योरम, बाय कॉशी फर्स्ट थ्योरम लिख लेना आपको। वो क्या बोलती है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो ये ए एन है इसका अर्थमेटिक मीन ले लो, a1 a2 सो ऑन ए एन अपॉन एन, वो भी एल बनेगी, और एल हमारा 1 बन रहा है तो वो भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब a1 कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर 1 डालोगे तो आएगा 1 की पावर 1/1, तो 1 ही आएगा। 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 1/2। 3 डालूंगा 3 की पावर 1/3, और जब लास्ट टाइम n डालूंगा n की पावर 1/n, और होल में क्या आएगा n, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस सो ऑन n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। तो ये आपको प्रूव करना था और हमने कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट से प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। मैं वो क्वेश्चन लिखा देता हूँ, आप खुद करना। पहला क्वेश्चन है, शो करना है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर सो 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये शो करना है, ठीक है। जब आप इस ए एन को लोगे तो 1/infinity पहले ही 0 होता है, तो ये आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n 2/1 प्लस 3/2 प्लस 4/3 प्लस सो ऑन n प्लस 1/n इज इक्वल टू 1, ये शो करना है। तो चलो मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। इसमें जो ए एन लोगे वो आप ये लोगे लास्ट में, जैसे कि हमने क्वेश्चन में लिया। जब आप इसमें ए एन क्या लोगे, n प्लस 1/n, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/n। और जब आप इसमें लिमिट इन्फिनिटी पहुंचाओगे, लिमिट n अप्रोचेस टू ए एन, तो आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, और 1/n 1/infinity क्या हो जाएगा, 0, और ये 1 आएगा। तो आंसर भी तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आप खुद कर सकते हो, ये भी आप खुद कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं अभी वो है हमारा कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उससे पहले अभी हम इसका प्रूफ करेंगे। तो ये दोनों काफी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपने ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर छोटा बन रहा है क्योंकि इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चंस किए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ आए होंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।